सन 1660 से 1894 के बीच एक महायुद्ध जो मराठा सेनापति महादजी शिंदे अपने सैनिकों के साथ एक शक्तिशाली शत्रु से युद्ध कर रहे थे। लेकिन एक एक करके उनके सारे सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा घबरा के काल भैरव मंदिर की ओर बढ़े। भैरव बाबा की मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महादजी ने त्रिशूल के सामने घुटने टेके और अपनी पगड़ी उतारकर भैरव बाबा को अर्पित कर दी। और अगले ही दिन अचानक से महादजी शिंदे और उनके सैनिकों को ऐसी शक्ति मिली जिससे उन्होंने सभी शत्रुओं को हरा दिया। अगले दिन जब राजा काल भैरव के मंदिर गए तो उन्होंने देखा कि पगड़ी भैरव बाबा में सजी है और उनके मस्तक पर बड़ी सी तिलक लगी है, लेकिन त्रिशूल गायब हो गया। महादजी उस रात के बाद कभी युद्ध में नहीं हारे, लेकिन आखिर उनकी पगड़ी का क्या रहस्य था? ये वही रहस्यमयी मंदिर है जहां भक्त बाबा भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाते हैं। मदिरा को एक बर्तन में डालकर जैसे ही बाबा के मुंह के पास रखा जाता है, अचानक मदिरा गायब हो जाती है, मानो भगवान ने स्वयं मदिरा पी ली हो। ना ही जमीन गीली होती है और ना ही बाबा भैरव की मूर्ति। आखिर क्या है भगवान के मदिरा सेवन का राज? मदिरा आखिर कहां जाती है? या फिर शराब किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर लेती है? क्या यह किसी दूसरे आयाम में जाने का मार्ग है? क्या यह कोई प्राचीन तांत्रिक तकनीक है? ऐसा क्यों है कि केवल पुजारी ही मदिरा को गायब कर सकते हैं? क्या उन्हें कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है या फिर कोई मंत्र? यह मंदिर तांत्रिक रिवाजों के लिए क्यों जाना जाता है? क्यों तांत्रिक यहाँ पूजा करने आते हैं? कहा जाता है कि बाबा भैरव की शक्तियां आज तक जीवित हैं। क्या यह सत्य है? क्या राजा विक्रमादित्य ने सचमुच भैरव बाबा की साधना से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी? ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के बाद बाबा भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। क्या मंदिर की भव्य मूर्ति, जिसे स्वयंभू मूर्ति के नाम से जाना जाता है, क्या यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी? आखिर क्यों बाबा भैरव ने एक कुत्ते को अपने दूत के रूप में चुना था? क्या काल भैरव मंदिर वाकई एक ऐसे रहस्यमयी लोक का द्वार है जहां से कोई लौट नहीं पाता? मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। मान्यता है कि कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ से सच्ची श्रद्धा से मांगे। क्यों मूर्ति के नीचे 15 फीट की खुदाई पर भी कुछ नहीं मिला? स्थानीय मान्यता है कि मूर्ति के नीचे एक गुप्त सुरंग है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इस रहस्यमयी भव्य यात्रा में, जहां आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।